तो दोस्तों ये बातें प्रदीप मिश्रा जी के मुख से बोली गई है। नियम बना लो, वैशाख महीने से एक बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो या उस वृक्ष के नीचे वैशाख महीने में जो जल समर्पित करा जाता है, उस जल की पुण्य इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वह सब निष्फल हो जाता है, वह सब समाप्त हो जाता है। तो ये थी प्रदीप मिश्रा जी के मुख से बोली गई बातें। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 3 अप्रैल, दिन है शुक्रवार। आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। पंचमी तिथि आज दोपहर लगभग 2:42 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज कृतिका नक्षत्र दोपहर लगभग 3:35 तक रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर 6:14 तक रहेगा। दोस्तों सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। देखो दोस्तों, ये टाइम बताने का मतलब एक ही है। कई लोग इस टाइम पे पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से लेके 12 बजे तक। और हम प्रतिदिन की तरह आज भी आपको सुनाने वाले हैं सीता नित्यनेम की पावन कथा। जो भी लोग डेली का डेली इसे सुनते हैं, उनके जीवन में और घर में भंडार भर जाते हैं। जरूर से आप भी डेली का डेली सुना करना। तो जो लोग सीता नित्यनेम की पावन कथा सुनता या किसी और को सुनाता तो उसको काफ़ी ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो हम प्रतिदिन की तरह आपको सीता नित्यनेम की पावन कथा सुनाने वाले हैं। तो इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बेटो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया।
बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तो दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल को मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। अब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन फिर बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोले कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तो तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम्हें भी कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल को मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कहानी चल पड़ी और हर किसी को मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता। श्री सूर्य चालीसा दोहा। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरण में, अर्घ्य देव जलधारी। संकल्प सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निष्दिन हो तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। चौपाई। जय भगवान सूर्य तपहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रेय वेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजाकारी, रश्मि रक्षी तुम गगन विहारी। चक्र शंख श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला,
चारु तिलक तब भाल विशाला। सश्वरथ अति द्रुतगामी अरुण आरती गति अविरामी। रक्तवर्णाभूषण धारक अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते मन वांछा चित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप धारक रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो दानवीर सूत कर्ण स्वपायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन उपकार्यो बनादित्य हृदय से स्यायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो हाहाकार तिमिर से छायो। अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई तुम्हारे भय विजयी रघुराई। तो है वीरों को मधुर फल जाना मुख में लीनी तो है अनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो है ओकार स्वरूपा नमन आत्मा रुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकेशे उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिंगा पाल करत तब सुमीरन अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन गायत्री जब सरल है साधन। त्रिकाल कर जो कोई पावे सदा तब वोई। चिंत शांति सूर्याष्टक देव व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवार करे जो तुमको ध्यावे पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी ब्रज रूप तुम हो विनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तप करते साधक मीट राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे धीर्य आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे उत्तरायण
तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म वो पावन, संयम करत फलित आराधन। दोहा। भरतदास चिंतन करता, घर दिन कर्तव्य ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुमरी सूर्य भगवान। चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तप ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ऊर्षा काल में जब तुम उदयाचल आते, तब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय में जपते, स्त्रोत में मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु ये तुम्हारी दासी, तुम आश्वात अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनाकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शिष बिरजिनी, देहु अमर वर अम, जनहित है वृंदावनी, अब न कर विलम। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता,
महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हरि है तू किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विलय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम दोहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुप झड़ तनुधारी। सुन तुलसी श्रोप्य से ही थामा, करुवास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनु सुमुखी जन ही हो बिहाला। समय पाई व्योरो पाती तोरा, उजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मगोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा क्यों प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हूँ बाला। योगोप वह दानव राजा, षडंख चुंड नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण स्वरूप रूपांगारी। अस दे कल्प बित झप गऊ, कल्प श्रुति जन्म तब भऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्रंद अतुल बलधामा, लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिंग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लई कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तोई भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तीषण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस जस हत्यो विधा, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रसत्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लई श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरहित वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन च्योह जब पार्वती को। जडमंती तू उस हो जंड रूपा, जग माँ तुलसी विटप अनुपा। दव्य रूप हम शाली ग्रामा, नंदी नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमारी चढ़ती है, सब सुख भोगी परम पद पये। बिनु तुलसी
हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो अशस्त्र संघट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दूष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन अशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व लामा। पाठ करई जो नित नर नारी, होई सुख भासई त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ई तुलसी तरु ग्रहधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावई, बंधु ये नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आशीष आसीय धन जन। लडही ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह। लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पी तुलसी त, सह बस सही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखु तुलसी सुखराम, मानस 40 रचियो जग में तुलसीदास।